युवा खुद को नशे से दूर रखकर खेलों पर ध्यान देने और अपने शरीर और स्वास्थ्य का ख्याल रखें। 56वीं एशियाई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 12 अगस्त से 14 अगस्त 2024 तक इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी। चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन द्वारा भेजे गए एथलीट चंडीगढ़ के बलदेव कुमार ने स्वर्ण पदक लेकर भारत का नाम रोशन किया। बलदेव कुमार 2 बार विश्व चैंपियन और 3 बार एशियाई चैंपियन रह चुके हैं। बलदेव कुमार चंडीगढ़ पुलिस में तैनात हैं। पूर्व मिनिस्टर इंडिया पंकज रावत ने रजत पदक जीता और नकुल कौशल ने चैंपियनशिप में 6वां स्थान हासिल किया। आप भी इनके साथ गए थे, मेडल लेके आए हैं। हाँ जी, हाँ कौन सा मेडल है और किस कैटेगरी में? सर मेरा मेंस फिजिक स्पोर्ट्स फिजिक में मेडल है, सिल्वर मेडल है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंटरनेशनल टूर का, जो कि बहुत ही अच्छा गया है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सारी चंडीगढ़ की फेडरेशन और पूरी IBBF फेडरेशन का, जो इतना अच्छा अरेंजमेंट कराते हैं। बिकॉज फर्स्ट एक्सपीरियंस था और जो भी अरेंजमेंट्स थे वो बहुत ही बेटर हुए। शो बहुत अच्छा था, एथलीट्स के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो बहुत ही बेहतरीन था, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी एथलीट्स को कोई दिक्कत ना आए। 3 टाइम का बुफे रहना एंड एवरीथिंग वाज वेरी गुड। तो मैं तो कहूँगा बहुत ही अच्छा फेडरेशन है हमारे लिए। मैं 27 ईयर्स का हूँ सर। 27 ईयर्स के हो, रोल मॉडल हो आप यंगस्टर्स के लिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हो आली डेके? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा पहली बात कि फैमिलीज़ को कभी भी जिम के लिए ना नहीं कहनी चाहिए। बिकॉज जब मैंने भी शुरू किया था तो वो दिक्कतें आई थी पढ़ाई के साथ। जब आप जिम की फ़ीस मांगते हो तो फैमिली मना करती है, बट वो चीज़ मना नहीं करनी चाहिए। बिकॉज विद टाइम अगर वो जिम की आदत पड़ जाए तो जो एक यूथ है, जो यंगस्टर्स है, वो दूसरी साइड को ज़्यादा मोटिवेट रहेगा रैदर देन जब वो ग्रो करे उल्टी संगत में जाने की बजाय। तो जब वो जिम की फ़ीस मांगे, जिम के सप्लीमेंट्स मांगे, तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए उस टाइम पे। जी, थैंक यू। ये इंडोनेशिया में वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप हुई है, बॉडी बिल्डिंग सॉरी, इसमें आपने गोल्ड मेडल जीता है, क्या कहना चाहिए? सर वही अगस्त के अंदर इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन की तरफ से एशियन बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, जो हमने इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया है। तो वहाँ पर अपनी कैटेगरी के अंदर, मास्टर कैटेगरी के अंदर 50 to 60 वेट एज कैटेगरी में अबव 80 में मेरा गोल्ड मेडल आया है। तो इसके लिए मैं चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस और इंडियन बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस मुंबई का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। उन्होंने मेरे को इस प्लेटफार्म पे दिया और वहाँ जाके इंडिया के लिए मेडल लेने का मौका दिया। सर इसके अलावा आपके और भी कुछ मेडल्स हमें पता चले हैं, वो भी उसके बारे में? हाँ, मेरे पास अभी तक टोटल 5 मेडल हैं, जिसके अंदर 2 गोल्ड मेडल हैं एशिया के और 1 सिल्वर है, और वर्ल्ड का 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। तो आप जैसे जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कैसे मैनेज करते हैं? सर जॉब के साथ अपने लिए एक वर्कआउट के लिए 1 घंटा निकालते हैं सर, उसके साथ डिसिप्लिन के साथ अपना ये काम करते हैं, जिसके लिए मेरा डेडिकेटेड होना पड़ता है। तो ये काम कर। तो आपकी एज सर कितनी? मेरी अभी 55 एज है। ओके। तो सर इस एज में तो लोग संन्यास लेते हैं, आपने शौक पर? नहीं, ये अपने अपने शौक की बात है और अपने डिसिप्लिन की बात है। जो डिसिप्लिन में रहेगा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन करेगा। क्या कहना चाहते हो यंगस्टर्स को, खास यंगस्टर को? आपके साथ भी खड़े हैं, यंगस्टर और भी हैं देश के जो नशे में ऑलरेडी ग्रस्त हैं, क्या कहना चाहते हो? बस इनको यही कहना चाहूँगा कि अपने बॉडी के प्रति और अपने काम के प्रति फुल डेडिकेशन के साथ डिसिप्लिन में रहें और डिसिप्लिन के साथ ही अपना काम करें। और डिसिप्लिन में रहेगा जो, तो डिसिप्लिन के साथ ही अपना कुछ ना कुछ गेन करेंगे फिर। इस चैम्पियनशिप का हिस्सा रही तो क्या कहना है? मुझे कम्पीट करते हुए को 13 साल हो गए, बट इंटरनेशनली कम्पीट करते हुए को 10 साल हुए। तो एक्सपीरियंस हर कंपटीशन के साथ आपका इन्हांस होता है, बढ़ता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी गलतियां जो हैं आप अगली बारी कोशिश करते हो ना करो। तो मैं यही कहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से जो कम्पीट करेंगे, शायद जो गलतियाँ इस बारी करी हैं वो शायद ना हो अगली बारी। बेस्ट। और हाँ, बेस्ट आप हर बारी सीखते हो। बाकी हमारे अगर IBBF और चंडीगढ़ टीम की बात करो तो उनकी सपोर्ट हमेशा रही है। मैं स्टार्टिंग से जुड़ा हुआ हूँ, जब से एसोसिएशन बनी है 2013 से। तो 13 से लेके अभी तक 2024 तक 11 साल से मैं एसोसिएशन के साथ हूँ और आगे भी रहूँगा। सूरज, तुसी भी फेडरेशन नॉर्थ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ और फेडरेशन ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ शायद? हाँ जी, हाँ। ਤੇ ਕੀ कहना सर, ये जो गोल्ड मेडल आए हैं, सिल्वर सर मेडल है? मैं बताना चाहूँगा भी जो मेरी चंडीगढ़ की बॉडी बिल्डिंग की टीम है और जो हमारे एथलीट हैं, तो मुझे बहुत बड़ा प्राउड होता है। और बलदेव जी, नकुल भाई, पंकज रावत, ये एक ऐसे एथलीट हैं हमारे जो हमारी
चंडीगढ़ की भी शान है और इंडिया की भी शान है। और मुझे बहुत उम्मीद होती है, जब ये अपना कंपटीशन के लिए गए थे हमारी बेस्ट विशेज इनके साथ थी और मुझे उम्मीद थी पहले से ही, क्योंकि बलदेव जी ने पहले भी इंटरनेशनल मेडल दिए हैं। अपना नकुल का भी साउथ एशिया में मेडल आया था, तो मुझे पहले से उम्मीद थी भी हमारी चंडीगढ़ की टीम इंडिया के लिए मेडल लेके आएगी। और मैं इन सब का मुबारकबाद देता हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और आने वाले टाइम में भी मुझे ये उम्मीद है भी इंटरनेशनल मेडल हमारे इसी तरीके से आते रहेंगे। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸਿਲਵਰ ਆਉਂਦੇ हैं ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ? उस टाइम देखो सिलेक्शन के टाइम पे तो बहुत सारे एथलीट हमारे पास जी। ट्रायल लेते हैं जी। तो जिस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है बलदेव जी का, पंकज भी मिस्टर इंडिया है हमारा चंडीगढ़ का, इसने पिछली बार जो मिस्टर इंडिया कंपटीशन हुआ था फिटनेस में मतलब चैंपियन बना था इंडिया में। और नकुल के भी पहले भी मेडल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफ़ी अभी कुछ एथलीट तो मेरे पास ऐसे हैं ही हैं जो सिलेक्टेड है, जो हमें पहले से उम्मीद होती है इनकी पहले से ही मतलब एक इंटरनेशनल तैयारी चल रही होती है। तो इनके साथ साथ इनको देख के बिगिनर एथलीट भी हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इसी तरीके से हमारे चंडीगढ़ के बहुत सारे मेडल आएंगे और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। और मेरी दुआएं और प्यार मेरे एथलीट के साथ ऐसे ही जुड़ा रहेगा और हम इसी तरीके से एसोसिएशन को और अपने एथलीट का सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। से जो अपने 2-3 एथलीट हमारे सिलेक्ट हुए थे जो इंडिया को प्रेजेंट किया इन्होंने। किसमें सेलेक्ट हुए थे? ये एशिया चैम्पियनशिप के लिए। हाँ, तो बलदेव जी का गोल्ड मेडल आया एशिया चैम्पियनशिप में और पंकज रावत का सिल्वर मेडल आया ये बॉडी बिल्डिंग में। जो पंकज का स्पोर्ट्स फिजिक था और भाई का बलदेव जी का बॉडी बिल्डिंग था। ये कब हुई चैंपियनशिप? ये 6 से 12 हाँ इंडोनेशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियन। पंकज जी का गोल्ड है, बॉडी बिल्डिंग उसका सिल्वर है। पंकज का स्पोर्ट्स फिजिक में सिल्वर मेडल है अच्छा, वहाँ गोल्ड लिखा है नीचे। ना, वो मिस्टेक होगी थी इसमें ना लिखना में। ठीक है। तीसरा नंबर तो कौन है? मैं मेरी ये फिजिक में एथलेटिक फिजिक में 6 प्लेस है। आपकी जो एसोसिएशन है उसमें से 3 ही बंदे गए थे? 3 बंदे गए थे अपने तीनों को मेडल मिले? तीनों को मतलब बाई की प्लेस आई है। मेडल फर्स्ट सेकंड थर्ड ही होते हैं। आपका क्या नंबर है? मेरा 6th प्लेस है। 6th प्लेस है। 6th प्लेस। हाँ जी। तो आपके कितने मेंबर हैं टोटल एसोसिएशन के? नहीं, एसोसिएशन के हमारे क्या है 2013 से जो चंडीगढ़ बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। और आज प्रेजेंट ये प्रदीप अपने चंडीगढ़ के जनरल सेक्रेटरी हैं और मैं नॉर्थ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो आप चंडीगढ़ में हर साल अपना बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन चलते रहते हैं। और जो हमारी मेन इंडिया की जो फेडरेशन है वो इंडियन बॉडी बिल्डर एंड फिजिक्स स्पोर्ट्स एसोसिएशन है जो पूरे इंडिया को इंटरनेशनल प्रेजेंट करती है। तो 2013 से मतलब रेगुलर चंडीगढ़ को देख रहे हैं और हर साल हमारे 2 से 3 इवेंट बॉडी बिल्डिंग के यहाँ पे ट्राई सिटी में होते हैं। अभी तक आपकी एसोसिएशन कितने मेडल आ चुकी है टोटल? देखो इंटरनेशनल मेडल तो 5 बलदेव जी के हैं, एक नकुल का साउथ एशिया का और एक पंकज का। अभी 7 मेडल हमारे टोटल इंटरनेशनल आए। हाँ, अकेले 5। कहाँ मिले हैं आपको? ये बलदेव जी। पहला मेडल था इंडोनेशिया के अंदर, दूसरा साउथ कोरिया में, तीसरा उज्बेकिस्तान ताशकंद और अब ये जो चौथा है एक मालदीव के अंदर, मालदीव्स और ये इंडोनेशिया के अंदर, 5 इंडोनेशिया में। और पीछे से वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुई थी। आप वर्ल्ड पेन चैंपियनशिप हुई थी, उसके अंदर मेरी 6th प्लेस आई थी जो अभी थाईलैंड में हुआ था उसमें। हाँ, उसमें मैं अटेंड करके आया था, मेरी पार्टिसिपेशन हुआ। ये आपको कैसे शौक पड़ा बताइए? सर बॉडी बिल्डिंग का सर मेरे कोच थे नकुल सर, तो इन्होंने मेरे को शुरू से ही बताया कि भी सर हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज तो करते ही थे, तो एक्सरसाइज करने के साथ साथ तो इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताया तो हमने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अभी एक्चुअली बॉडी बिल्डिंग में 2018 में मैंने शुरू की है। फर्स्ट मैंने 2018 के अंदर ऑल इंडिया पुलिस मीट हुई थी हमारी जयपुर के अंदर, तो जयपुर में मैंने ये कम्पीट किया था। तो उसमें मेरा कोई प्लेस नहीं आया था क्योंकि वहाँ पे जो ओपन कैटेगरी थी तो मेरी एज कैटेगरी नहीं थी। तो बाद में जब एसोसिएशन ने बताया कि हमारा वर्ल्ड और एशिया होता है उसके अंदर एज कैटेगरी एंड मास्टर कैटेगरी के अंदर वेट कैटेगरी के साथ चलते हैं,
तो इन्होंने मेरे को वहाँ चांस दिलवाया, तो मैं वहाँ पे जब टीम की सिलेक्शन हुई तो उस टीम के अंदर मेरे को सिलेक्ट किया गया। तो उन टीम के सिलेक्शन के बाद फिर वो टीम के साथ एशिया और वर्ल्ड खेल के आए। तो वहाँ से हमारे को पुलिस के साथ आप कोऑर्डिनेशन कर रहे थे, पुलिस की जॉब के साथ? पुलिस के जॉब के साथ सर मैं साथ साथ ड्यूटी के साथ ये काम करता हूँ सर, एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ, तो जिससे कि ये मेरा अपना शौक है सर। छुट्टी लेके जाते हो आप कैसे? हाँ, ये हमारा प्रॉपर तरीके से परमिशन होती है, डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन लेते हैं। पहले परमिशन लेने के बाद वहाँ से एक्स इंडिया लीव मिलती है जो हमारे होम ब्रांच देता है, तो उसकी छुट्टी लेके ही जाते हैं। डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है? हाँ, डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट करता है, हमारे सीनियर ऑफिसर बहुत सपोर्ट करते हैं। वो यही चाहते हैं कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर हैं अच्छा फिजिकल फिट हों और अच्छे से काम करें। बहुत हमारे सीनियर ऑफिसर हैं जो वो बहुत सपोर्ट करते हैं। पुलिस में आप खेल कोटे से ही हो, किससे हो आप? हाँ सर, पुलिस में भी क्या खेल कोटे से ही आए हो या कैसे? नहीं, मैं जनरल कोटे से ही हूँ, स्पोर्ट्स कोटे से नहीं हूँ, मैं जनरल कोटे से हूँ। ASI भर्ती हुए थे? हाँ, ASI भर्ती हुए थे 1997 में सर, तो उसमें एज ए जनरल में भर्ती हुए थे। उसके कहाँ बाद से बिलोंग करते हो आप? मैं शाहबाद मारकंडा हरियाणा से। अच्छा, पास ही है। पुलिस वालों की पहचान है क्योंकि तौंद निकली होती है। नहीं, एक्चुअली क्या है, कई बार टाइम नहीं मिलता, टाइम से खाना नहीं खाया जाता, तो मैं जहाँ भी रहता हूँ पोस्टिंग रही है मेरी, मैं सबको यही मोटिवेट करता हूँ कम से कम 1 घंटा अपने बॉडी के लिए जरूर निकालें। और काम के साथ साथ अगर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो हम फिजिकली फिट रहेंगे और मेंटली फिट रहेंगे। एक नशों का इतना प्रकोप पड़ रहा है चंडीगढ़ में, जो डिस्क है, पंचकूला, जीवनपुर, वहाँ खुलेआम नशे बिकते हैं, करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अगर खुला होता तो क्या नाम कानून इसी करके बना हुआ है सर, पुलिस है सब कुछ, ये तो बस रेंडमली कई बार हो जाता है ऐसा, अदरवाइज नहीं, पुलिस का बहुत कंट्रोल है, सब अच्छे तरीके से कंट्रोल करते हैं पुलिस। कुछ नए लड़कों को मोटिवेट करने के लिए भी कुछ आप स्पेशल? हाँ बिल्कुल, नए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए मैं खुद अपने आप ही उनको बात करता हूँ, उनसे बात करने के बाद उनको गाइड करते हैं फिजिकल फिट रखना है और 1 घंटे के लिए कम से कम डेली के डेली अपना वर्कआउट करें। ये जो बोर्ड देता है किसी एज कैटेगरी का इसमें होता है कि ओपन ही होता है? नहीं, एज कैटेगरी को, ये जो मास्टर कैटेगरी होती है इसमें कैटेगरी होती है 50 से 60 और 60 से पहले 40 से 40 से 50, 40 से 50 होती है। मेरा 50 से 60 है सर। 50-60 नाउ आई एम नहीं, ये जनरल कॉमन, वेट के हिसाब से वो मास्टर, क्योंकि मास्टर जो हमारे बॉडी बिल्डिंग इवेंट होते हैं इसमें मामला था 100 ग्राम वेट की वजह से वो मेडल आया। हाँ, इसमें वेट का भी बहुत फर्क होता है। अगर आपका वेट कम ज़्यादा है तो नेचुरली आपको चाहे 100 ग्राम भी है चाहे 50 ग्राम है तो वेट वाला जैसे हाँ, एज के अंदर वेट भी होता है? हाँ वेट होता है वेट सर। भी। कितना वेट तक है? अगर मैं 80 प्लस में खेलता हूँ तो फिर मेरा 80 से ऊपर होना चाहिए वेट। अगर 80 से मैं कम खेलता हूँ तो बिलो में तो मेरा 80 से कम ही होना चाहिए वेट। अच्छा, हाँ जी। आप तो मेरा 80 प्लस था सर, 81 आया। 81 आया सर। ये 100 ग्राम का मैटर होता है कि हाँ होता है, बिल्कुल होता जो है। इतनी बड़ी सियासत देश में हो रही है कि वो नहीं, इसको सियासत नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पे सियासत कहाँ आती है सर। वहाँ पे तो आपका जो मशीन कंडे है, का- जो कंडा है वो तो नहीं, वो बोल रहे थे एक दिन पहले कम था, अगले दिन सुबह ज्यादा। नहीं, कई बार वैसे खाने पीने से वेट ये ऊपर नीचे लगता हो है जाता जो है। कोच होते हैं जो इतनी फीसें लेते हैं, उनकी ड्यूटी थी जो पहले मेंटेन रखते हैं। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं दास्ताने हरियाणा, आपके हक की आवाज। अब देखिए हरियाणा से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले दास्ताने हरियाणा पर। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के साथ आप जुड़ सकते हैं हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र के साथ, जो खबरों के साथ आपके हक की सीधी बात करता है, शासन और प्रशासन से जुड़े हुए तमाम बातें। अब देखिए दास्ताने हरियाणा के साथ।